हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में क्योंकि एक बड़ी रिकरिंग क्वेरी है और हिमाचल के सभी एग्जामिनेशन में आप देखते हैं कि करंट अफेयर एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। चाहे ग्रुप ए एग्जामिनेशन, एचएस एग्जामिनेशन की हम बात करें तो वहाँ पे करंट अफेयर में हर साल 100 में से 15 से 20 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आ रहे हैं। और नेचर ऑफ क्वेश्चन जिस तरह से करंट अफेयर आ रहा है, आप देखेंगे मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर है और डेप्थ है क्वेश्चन के अंदर। ऐसे ही अगर आप देखेंगे इस साल अलाइड एग्जामिनेशन हुआ 8 सितंबर को, उसमें करंट अफेयर के 60 सवाल आए हैं और उनकी रेंज बहुत ज़्यादा वाइड थी और डेप्थ कैरी करते थे करंट अफेयर। ऐसे ही नायब तहसीलदार का 2022 में जो एग्जामिनेशन हुआ, वहाँ करंट अफेयर टफ आया, या अन्य एग्जामिनेशन जो हिमाचल में चल रहे हैं, अगर आप देखोगे पहले जिस तरह से करंट पूछा जा रहा था, अब वो करंट नहीं पूछा जा रहा। तो इसलिए हिमाचल में हम लोग लगातार देखते भी हैं कि कई सारी हार्ड कॉपी में मैगजीन आ रही थी। हम लोग कभी भी हार्ड कॉपी में मैगजीन प्रोवाइड नहीं करे थे, हमारी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्ट कॉपी में मैगजीन थी। उसी को हमने हार्ड कॉपी के रूप में रूपांतरण किया और प्रयास किया कि हिमाचल के तकरीबन हर बुक शॉप पे वो जो है पहुंचाई जा सके। उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे हमारी मैगजीन 90 पेजेस की है, जिसमें से 70 पेजेस डेडिकेटेड टू करंट अफेयर है और लास्ट के 20 पेजेस जो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर है उनको वन लाइनर फॉर्मेट में दिया गया है। तकरीबन जब मैंने बाकी इंस्टीट्यूट की मैगजीन्स को या बाकी पब्लिशर की मैगजीन को स्टडी किया तो वहाँ पे जो देखा गया औसतन जो क्वालिटी पेजेस हैं जो एक महीने के करंट अफेयर कैरी करते हैं वो 16 से 25 ही पेज होते हैं। और बाकी मैगजीन में पिछले 6 महीने के करंट अफेयर या रैंडम कोई एग्जामिनेशन के सॉल्व पेपर डाले होते हैं। उससे क्या होता है कि करंट अफेयर की कवरेज नहीं आ रही, जिससे हिमाचल में हमें देखने को मिला कि जिस तरह से करंट अफेयर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, वो मैगजीन्स या वो पब्लिशर उसको नहीं फॉलो अप कर पाए। तो इसी के लिए हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन की है। आज के इस वीडियो के अंदर हम 3 मेजर मुद्दों को डिस्कवर करेंगे कि अगर एचएस, अलाइड और एनटी एग्जामिनेशन के अंदर करंट अफेयर को पढ़ा जाए तो कौन से महीने से पढ़ा जाए, तो विच मंथ, फ्रॉम विच मंथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे इस साल अब अलाइड एग्जामिनेशन हो गया, नेक्स्ट एग्जामिनेशन टेंटेटिवली नायब तहसीलदार का हो सकता है। नायब तहसीलदार और अलाइड एग्जामिनेशन के लिए फॉर अ सेफर साइड हम बोलते हैं भैया 9 महीने का करंट अफेयर पढ़ लो। एचएस के लिए हम लोग बोलते हैं कि 12 महीने का करंट अफेयर पढ़ लो। तो ये दो चीजें हम लोग बोलते हैं। तो इसके लिए ये क्लियर होना चाहिए कि एचएस के अंदर 12 महीने का करंट अफेयर इज रेलिवेंट, एंटी अलाइड के अंदर 9 से 12 महीने का जो है करंट अफेयर रेलिवेंट रहता है। इसके अलावा बाकी जो एग्जामिनेशन है, जैसे पटवारी का एग्जामिनेशन है, कांस्टेबल का भी अनाउंस हुआ है, इन एग्जामिनेशन में 6 महीने के करंट अफेयर भी पढ़ लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा एक और प्रश्न होता है कि सोर्स क्या रहता है। प्राइमरीली मैं तो जिस तरह से करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, यूपीएससी वाले करंट अफेयर हिमाचल में नहीं चढ़ते जो एचएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एनटी अलाइड दे रहे हैं। ये मान के चलो जो विजन की मैगजीन है वो बहुत अच्छी है, बट इट इज नॉट रेलिवेंट टू द नेचर ऑफ क्वेश्चन विच आर बीइंग आस्क्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो वो यूपीएससी के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन हिमाचल के लिए उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। और बहुत सारे बच्चों ने, कई सारे टॉपर यूट्यूब पे आजकल वीडियो बना रहे हैं मैगजीन्स को लेके, तो करंट अफेयर को लेके आपको समझना पड़ेगा कि अगर किसी टॉपर के 100-200 का जो पेपर है उसमें से अगर 98-100 मार्क्स आ भी गए हैं तो नॉट नेसेसरली कि उसने करंट अफेयर में अच्छा स्कोर किया होगा। आप समझिए कि करंट अफेयर जिस तरह से हिमाचल में पूछा जाता है वो बिल्कुल ही विपरीत है वैसा जैसा यूपीएससी में। तो अगर कोई विजन सजेस्ट कर रहा है तो वो एक ठीक सोर्स नहीं है फॉर हिमाचल प्रदेश। इट इज अ गुड सोर्स फॉर यूपीएससी बट नॉट फॉर हिमाचल प्रदेश। तो हमें ये मानना पड़ेगा हिमाचल में जिस नेचर का करंट अफेयर आता है वो यूपीएससी की मैगजीन नहीं फॉलो कर पाती। तो सोर्स इसमें मैं पर्सनली सिविल्स टाइप की ही मैगजीन रिकमेंड कर रहा हूँ, जो हमने 2 साल पहले ट्रायल बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट पे डाली और उसके बाद से हम इस मैगजीन को हमारे हार्ड कॉपी के माध्यम से प्रोवाइड करें। इसके अलावा हमारी एक और यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल पे सुबह 9 बजे कृति मैडम लाइव करंट अफेयर पढ़ा रही है, तो इसको भी आप फॉलो कर लो। और इसी के अंदर डेली बेसिस पे करंट अफेयर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे डेली अवेलेबल करवाई जा रही है। डेली पीडीएफ अवेलेबल करवाई जा रही है, एमसीक्यू अवेलेबल करवाया जा रहा है। इसके अलावा हार्ड कॉपी में हमारी करंट अफेयर की मैगजीन है, दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ये मैगजीन अवेलेबल है। तो ये एक प्रयास था हमारा ताकि आप तक करंट अफेयर अच्छे से पहुंचाया जा सके। इन फ्यूचर करंट अफेयर विल प्ले अ वेरी मेजर रोल, क्योंकि करंट अफेयर का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। तो हिंदी में भी पिछले 3 महीने से, अगस्त, सितंबर, ये अक्टूबर का महीना, 3 महीने से हम ये करंट अफेयर की मैगजीन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये जो है हिंदी में इस तरह से टाइटल होता है। और आप देखोगे करंट अफेयर में क्यों प्रमोट कर रहा हूं, हम लोगों ने पूरी पिछले 5 साल की करंट अफेयर की रिसर्च करी, लोकेट किया कौन कौन सी थीम से करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। कौन सी थीम? इंटरनेशनल रिलेशन, अवार्ड एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, है ना, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, स्टेट न्यूज, इकोनॉमी को भी मल्टीपल डोमेन में किया कि बैंकिंग को अलग कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग कर दिया, एग्रीकल्चर को अलग कर दिया। तो इस तरह से मल्टीपल थीम हम लोगों ने करंट अफेयर में बनाई है। तो इन सारी थीम के ऊपर 19 थीम है ये टोटल, इनके ऊपर करंट अफेयर है। इसलिए हमारी मैगजीन हैवी है, लेकिन वो मेक श्योर करती है कि आपके पढ़े में से अधिकतर, इतनी हैवी मैगजीन बनाने के बाद भी आप समझिए
कि हिमाचल के अंदर इस बार अलाइड एग्जामिनेशन हुआ जिसमें से 60 में से 45-50 सवाल ही हमारी मैगजीन से आ पाए, हम भी 60 नहीं कवर कर पाए। इतनी वाइड कवरेज देने के बाद भी 9 सोर्सेज हैं जो इस मैगजीन में निचोड़ के डाले गए। तो इसलिए ये मैगजीन में इतना ज्यादा जो है प्रमोट कर रहा हूं कि इसमें से अधिकतर, अब ये मैं नहीं कहता कि 60 से 60 आएंगे, अधिकतर प्रश्न इसमें से आएंगे। और अगर कोई प्रश्न इस मैगजीन से छूट रहा है तो मेजॉरिटी में ये मान के चलिए कि वो प्रश्न शायद किसी और को नहीं आता होगा, क्योंकि वो बहुत जितने भी पॉपुलर 9 सोर्सेज है उसमें से कवर्ड है। इस तरह से देखिए, ये करंट अफेयर की मैगजीन इस मंथ का ये एडिशन है, तो इस तरीके से मैगजीन को कवर किया गया है। इसी में इंग्लिश में देखिए, मैं एक बार आपको इंडेक्स इसमें डिटेल में दिखा देता हूं सो दैट यू कुड एबल टू रिलेट इट। जैसे डोमेन कौन से आइडेंटिफाई किए, इंपॉर्टेंट डेज, पर्सन इन न्यूज, प्लेसेस इन इंटरनेशनल रिसर्च, समिट्स एंड मीटिंग्स, इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें से 2 से 3 सवाल आते हैं। पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, हेल्थ केयर एंड डिजीज। हेल्थ केयर एंड डिजीज को कोई कवर नहीं कर रहा, हर साल इससे 2 सवाल आ रहे हैं। ऐसे आप देखेंगे डिफेंस, स्पेस, रैंकिंग इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स, कितना इंपॉर्टेंट है, मेंस में कंटेंट को एनरिच करने के काम भी आता है। पॉलिसी, प्रोग्राम एंड स्कीम, हर साल इससे सवाल आ रहे हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। अवार्ड एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स, मिसलेनियस, हिमाचल न्यूज। तो ये 19 थीम में करंट अफेयर को तोड़ा गया। तो इसलिए मैं इन मैगजीन को इतना ज्यादा जो है आप लोगों को प्रमोट कर रहा हूं कि इसमें से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आप पढ़ोगे तो करंट अफेयर में पेपर फंसेगा। चलिए, तीसरा भाग है। सबसे पहले हमने जाना कौन से महीने के लिए, तो मैं कहता हूं 1 साल एचएस के लिए, 9 महीने एनटी अलाइड के लिए। जैसे अगले साल एक और पेपर आएगा, ध्यान रखना, तहसील वेलफेयर ऑफिसर आने के चांसेस हैं या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वहां पर भी 1 साल का करंट अफेयर ही इंपॉर्टेंट रहता है। तीसरा है कि करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाए जाए। नोट सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्यों? क्योंकि करंट अफेयर का एक नेचर है जिसको बोला जाता है करंट अफेयर आर वेरी स्टैटिक इन नेचर। सिंस दे आर वेरी स्टैटिक इन नेचर, तो इनको भूलने की संभावना भी ज्यादा होगी। फैक्चुअल है, स्टैटिक है, तो सॉरी, फैक्चुअल विल बी द राइट वर्ड, फैक्चुअल है, डेटा ड्रिवन है, भूलने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। तो हमें कुछ इस तरह से संजो के इनको रखना पड़ेगा, इस तरह से तराश के नोट्स बना के रखने पड़ेंगे कि आपके पढ़े में से तो आए, वो आपको याद भी हो। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे करंट अफेयर की मैगजीन को फॉलो कर रहे हैं 1 साल से, लेकिन जिस तरह से मैं नोट्स बनाने को बोल रहा हूं उस तरह से नोट्स नहीं बना रहे। उसका नुकसान क्या हो रहा है कि पढ़े में से आ रहा है लेकिन उनको याद ही नहीं है उस दिन। तो हमें देखना पड़ेगा कि करंट अफेयर के नोट्स बनाने का एक तरीका निकालना पड़ेगा और उसी तरीके से नोट्स बनाओ। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, मैंने बोला जी एक थीम है हमारे पास अवार्ड एंड ऑनर्स, अवार्ड एंड ऑनर्स एक हमने थीम बनाई। ऐसी हमने एक थीम बनाई रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, ये भी एक थीम है। ऐसी एक थीम बनाई मैंने जी इंटरनेशनल। तो ये कुछ थीम्स हैं जिसमें करंट अफेयर किया। आपने जब मैगजीन को पढ़ना है आपने हाईलाइट करके रख लो, 3 घंटे लगते पूरी मैगजीन पढ़ी जाती है, तो हाईलाइट करके रख ली पूरी मैगजीन। अब निकालो एक रजिस्टर, और रजिस्टर कौन सा होना चाहिए, A4 स्पाइरल वाला, A4 स्पाइरल रजिस्टर। अब इस रजिस्टर में क्या लिखोगे, हमने जैसे अगले साल पेपर देना है तो इस साल जुलाई ऑनवर्ड ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, आपने लिखना है मंथ जुलाई, राइट। और इस जुलाई मंथ में आपने इस पेज पे क्या लिखना है, मान लो पहला अवार्ड एंड ऑनर्स, जो भी न्यूज आई इस जुलाई अवार्ड एंड ऑनर के नीचे लिख दी, 4 लाइनें लिख दी। उसके बाद इसी के अगले 13-14 पेजेस छोड़ दो, 13-14 पेजेस छोड़ दो, अगली न्यूज शुरू करो, मंथ जुलाई, थीम रिपोर्ट्स, फिर 13-14 पेज छोड़ दो, फिर लिखो जुलाई, पर्सन इन न्यूज। ऐसे कर करके आपने 19, हर 15-15 पेजेस के बाद 19 पेज कर दिए, तो 300-400 पेजेस का रजिस्टर लगेगा। वो एक बार आप पूरा रिम ले लो, है ना, उस रिम के अंदर 500 पेज होते हैं, उस रिम को हाफ कर दो, 250-300 पेजेस को स्पाइरल करवा लो, वो आपको इजी पड़ेगा। स्पाइरल रजिस्टर मत परचेज करो, स्पाइरल 40-50 रुपए में आपका हो जाएगा। उसके आसपास जो है स्पाइरलिंग भी कर देंगे और उसके लेमिनेशन भी कर देंगे, वो आपका एक रजिस्टर तैयार हो गया रीजनेबल प्राइसिंग में। तो वो आपका 150 रुपए का रजिस्टर तैयार हो गया। अब इस रजिस्टर के अंदर आपने पूरे साल के करंट अफेयर को संभाल के रखना है। तो आप क्या करोगे, जुलाई के आपने अवार्ड एंड ऑनर्स पढ़े, उसको क्रिस्प करके, ऐसा नहीं हमने तो मान लो उसमें 6 लाइनें लिखी, वो आपकी समझदारी के लिए लिखी, आपने उसको 2 लाइनों में लिख देना है कि काम की बात क्या है। ऐसी और काम की बात है, हर जो भी आप टॉपिक लिखोगे उसके साथ 10 एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए भी दिए हैं ताकि आपको चीजें याद हो जाए। उन मैगजीन को संभाल के रखो। तो इस तरह से आप करंट अफेयर को जो है टॉपिक वाइज नोट्स बना रहे हो, इस चीज को याद रखना, नोट्स बनेंगे टॉपिक वाइज। ये टॉपिक वाइज नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरीके से करंट अफेयर के नोट्स बनेंगे। तो आपके पास 19 थीम, 18 थीम, 17 थीम हो गई हैं, उनके अंदर मंथली नोट्स होने चाहिए। मींस जुलाई अवार्ड एंड ऑनर्स, अगले महीने अगस्त की मैगजीन आई, अगस्त अवार्ड एंड ऑनर्स, सितंबर अवार्ड एंड ऑनर्स। तो जब आपको अवार्ड एंड ऑनर्स पढ़ना है तो उसकी हेडिंग क्या है, अवार्ड एंड ऑनर्स।
आपने 1 साल के अवार्ड एंड ऑनर्स 10 मिनट के अंदर रिवाइज कर दिए। तो अगर आपका पूरे 12 महीने का रजिस्टर नॉट मोर देन 2 आवर्स, इससे ज्यादा रिवीजन का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपने पेपर देने जाना है उस दिन आपने करंट भी पढ़ना है, एचपी जीके भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, सीसैट भी पढ़ना है, तो आप इतना सारा कैसे पढ़ के जाओगे? तो आपका हर रजिस्टर हैज टू बी रिवाइजेबल इन 1 और 2 आवर, नॉट मोर देन 2 आवर्स। कोई भी रजिस्टर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे 2 घंटे से अधिक पढ़ने में लगे। तो इस तरह से आप अपने रजिस्टर को बनाओगे। तो कहने का मतलब क्या है, रजिस्टर में नोट्स कैसे बनेंगे? टॉपिक वाइज, और उस टॉपिक के अंदर टॉपिक क्या है? अवार्ड एंड ऑनर्स। टॉपिक क्या है? रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस। टॉपिक क्या है? इंटरनेशनल। टॉपिक क्या है? समिट्स। टॉपिक क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी। उसके अंदर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। समझ आ रही बात? इस तरीके से आप बनाइए, तब जाके आप इन मैगजीन का मैक्सिमम लाभ उठा पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, करंट अफेयर आपके पढ़े से आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, करंट अफेयर आपको याद नहीं रहेगा। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए हमें ऐसे नोट्स बनाने की करंट अफेयर अपने को याद रहे। अब इन मैगजीन का एक सिंपल फंडा क्या है, हमारे पोर्टल से, नीचे लिंक भी दिया गया है, पोर्टल से मंथली एडिशन भी बाय कर सकते हो। हार्ड कॉपी में मंथली एडिशन नहीं अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी में। जो सॉफ्ट कॉपी पढ़ने का आदी है, हर महीने 49 रुपीज, 50 रुपए में मंथली एडिशन बाय कर सकते हो। अगर आपको पूरे साल का एडिशन चाहिए तो 450 रुपए में 12 महीने का एडिशन लो। जिनको हार्ड कॉपी घर पे कुरियर चाहिए, जनरली मैं करंट अफेयर, मेरा पर्सनल मत ऐसा है कि करंट अफेयर हार्ड कॉपी में पढ़ना इजी रहता है, अंडरलाइनिंग इजी रहती है। तो हम ये मैगजीन यहां से आपको चंडीगढ़ से कुरियर कर देते हैं, आपके लोकेशन पे पहुंच जाती है। ईयरली एडिशन रीजनेबल है, क्योंकि ये 850 रुपए में आपको 12 महीने मिलेगी। अगर आप मंथली लेते रहोगे तो मंथली हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसका ना कोरियर चार्जेस बहुत ज्यादा है, तो हमारे को वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो आप अपने नियरेस्ट बुक शॉप से इनको बाय कर सकते हो, राइट? नहीं तो मंथली ईयरली सब्सक्रिप्शन 850 रुपए में आपको ये मैगजीन घर पे मिल जाएंगे। मीन 60-70 रुपए के आसपास की पर मैगजीन की कॉस्टिंग आती है, अगर मंथली बेसिस पे देखा जाए। लेकिन आप निश्चिंत रहो, 1 तारीख को मैगजीन पब्लिश हो जाती है, 3-4 दिन में, 4-5 तारीख तक आपके हाथ में भी पहुंच जाएगी। अगर आपका घर रिमोट लोकेशन में, हर बार आपको शहर में जाके मैगजीन नहीं परचेज करनी पड़ रही, तो ये एक बहुत अच्छा जो है माध्यम है। तो मींस ये मैगजीन के माध्यम से आपने नोट्स तराशने, मैगजीन बहुत डिटेल में दी गई है। अब तो काफी लोगों के, आप लोगों के पास अवेलेबल भी है, आपके नियरेस्ट बुक शॉप में भी अवेलेबल है, वहां पे भी जाके देख सकते हो, राइट? इसके अलावा करंट अफेयर से जुड़ी हुई और भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, इस बार एचएस दिया है नहीं हो पाया, अलाइड दिया नहीं हो पाया, और आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही करंट अफेयर को समझने में, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। वी विल ट्राई टू की फिगर आउट करेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसके हिसाब से सॉल्यूशन कुछ ना कुछ जो है निकालेंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू एवरीवन।